मणिपुर के बाद बंगाल में महिला से अभद्रता, क्यों खामोश हैं अब तक दीदी? कहते हैं कि सियासी दलों का एक ही नजरिया होता है, अपना घर पाक साफ और दूसरों के घरों में बवाल। और शायद यही वजह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मणिपुर की घटना ऐसी दिखाई दी कि मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को लपेटे में ले लिया। लेकिन कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। दीदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल जैसे ही मणिपुर घटना को लेकर दीदी ने अपना बयान दिया, वैसे ही लोगों ने ममता दीदी को पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की याद दिला दी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में जबरदस्त हिंसा हुई थी। यहाँ के हालातों को देखते हुए दो पार्टी कोर्ट जा पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाने लगी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने तो कई जिलों में फिर चुनाव भी कराया। लेकिन इस हिंसा के दौरान ठीक ऐसी ही एक घटना घटी थी जैसी मणिपुर में घटी है। दरअसल मीडिया की कुछ खबरों में ऐसा दावा किया गया है कि घटना पश्चिम बंगाल के दक्षिण पांचला में हुई थी, जिसमें लोगों ने एक महिला के बाल पकड़कर बूथ से बाहर फेंक दिया, यहाँ तक कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए। सुनिए पीड़ित महिला ने इस पूरी घटना पर क्या कहा। तो बार-बार ধরে আর বলতে পারছি না, তবুও বলছি সেই দিনকেও মানে বুট থেকে আমাকে টেনে হিজড়ে চুলের মুঠি ধরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল, আমার আঁচলটা ধরে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল। আমি পাশের বাড়ি একজনের কাছ থেকে গিয়ে একটা কাপড় চেয়ে পরে আসি বাড়িতে। এটুকুনি আমার বলে, আমি আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। আর তোমার স্বামী কোথায় ছিল ওই দিন? আমার স্বামী না থাকলে হয়তো আমাকে অন্য কিছু করেই ফেলতো। আমার স্বামী গিয়ে সেই মুহূর্তে আমাকে টেনে নিয়ে চলে আসে ওই জায়গা থেকে। ওই জন্য তুমি এফআইআর করেছিলে? হ্যাঁ করেছিলাম। एक महिला के साथ राज्य में इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर भी नहीं चली। शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी कह रहे हैं कि सबूत बताते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भद्र महिला को लेकर के एक केंद्र करके घटना हुई थी। तो हम लोगों के पास जो तथ्य उपस्थित हैं उसके हिसाब से 13 तारीख को, माने प्राय एक सप्ताह आगे 13 जुलाई को ईमेल के माध्यम से एसपी हावड़ा रूरल के पास बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट पहुंची थी, जिसके अंदर अभियोग किया गया कि 8 तारीख को दिन में 11 बजे, 8 तारीख को मतलब जिस दिन हमारे यहाँ स्टेट में पोल चल रहा था, पंचायत पोल, उस दिन में 11 बजे, कौन सा थाना कि दिन में 11 बजे हमारे यहाँ पांचला थाना में एक बूथ के ऊपर एक भद्र महिला को बूथ के अंदर से बाहर निकाल दिया गया जोर जबरदस्ती करके, और उसके बाद उनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया, उनके जो है कपड़े फाड़े गए और उनको इंजरी आई और चोट लगी। इस नेचर की संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। कंप्लेंट हावड़ा रूरल के पास पहुंची, एसपी हावड़ा रूरल के पास। उन्होंने उस कंप्लेंट को तुरंत थाने के आईसी के पास फॉरवर्ड किया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसी दिन करके अगले दिन 14 तारीख की सवेरे एक थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। आउटरेज ऑफ फीमेल मॉडेस्टी, कॉजिंग इंजरी और विभिन्न जितने सेक्शन उचित थे सब उस पर लगा करके एफआईआर किया गया, और इसके साथ ही में इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीजें अभी तक निकल के आई हैं उनका सबसे पहले मैं सबसे जो जरूरी सार है वो यही बोलना चाहूंगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया कि ये प्रमाणित हो सके कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि सच बोल कौन रहा है, वो महिला जिसके साथ इतना सब कुछ बीता, या फिर राज्य के डीजीपी जिनको घटना का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि मणिपुर मामले पर जिस तरह से ममता दीदी ने मोदी से लेकर मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को घेरा था, अब वही दीदी बंगाल की इस घटना पर मौन हो गई हैं, और इसीलिए राजनीति को एक आंख भी कहा जाता है, जिसमें अपना घर नहीं दिखाई देता लेकिन दूसरे के घरों पर पत्थर उछाले जाते हैं। हालांकि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो बर्दाश्त करने के लायक कतई नहीं है, और मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन दीदी, अब सवाल आप पर भी उठने लगे हैं, जवाब कौन देगा ये देखने वाली बात है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।